Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. फर्स्ट आर्टिकल है आपका चकमा ट्राइब्स के ऊपर एंड यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो पहले देख लेते हैं आर्टिकल में क्या है। जो चकमा ट्राइब्स है अरुणाचल प्रदेश की, उनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बिकॉज जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, इंडिया की स्टेट ओन्ड कंपनी, ये ऑयल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट कर रही है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में जो अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। इसकी वजह से जो दो ट्राइबल कम्युनिटीज वहां पे रहते हैं जो है चकमा एंड देवरी, ये दोनों ट्राइबल कम्युनिटीज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। प्लस जो डिस्प्लेसमेंट है इसका लीगली कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा है इनको। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, ये अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्ट है, इसके थ्रू इनको फेयर कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। बट जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है ये उन लोग को कोई भी नॉमिनल पैकेज दे के वहां से हटाने की कोशिश कर रही है। तो एक तरीके से ये आपका डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट का एक आर्टिकल हो जाता है ये। एंड इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 इस साल का, दैट इज 2021 का। एंड इसमें अगर हम लोग क्वेश्चन 6A देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट पोजेस अ सीरियस चैलेंज, मेंशन्ड इट्स कॉजेस, कॉन्सिक्वेंस एंड सॉल्यूशंस। तो ऐसे जो आर्टिकल्स हैं इनको यहाँ पे आप एज एन एग्जांपल, एज अ केस स्टडी लिख सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। इसलिए इस आर्टिकल में जो भी चीजें मैंने बताई है इनको आप नोट डाउन कर लो। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया था कि वो चकमा ट्राइब्स के लोगों को एविक्ट नहीं कर सकता है। एंड ये जो लैंड है यहाँ पे ट्राइबल्स का कम्युनिटी राइट्स है एंड वहाँ के लैंड पे उनका अपना ट्रेडिशनल राइट्स है जो आपके फॉरेस्ट राइट्स एक्ट देता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आता है तो आपको उसको ज्योग्राफिकल बनाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश का मैप बना के चकमा और देवरी ट्राइब्स का लोकेशन बताना है। प्लस आपको यहाँ पे ऐसे डायग्रामेटिकली समझा देना है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड की वजह से ऑयल ड्रिलिंग एंड इस वजह से इन लोग का डिस्प्लेसमेंट, इससे एग्जामिनर को पेपर चेक करने में ईजी होगा एंड आंसर भी आपका ज्योग्राफिकल लगेगा। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है आपका सरस्वती रिवर से एंड ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पेपर 1 एंड 2 दोनों में। एंड जो सब हेडिंग के अंदर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है पेलियो चैनल। अब बहुत लोग को नहीं पता होगा कि पेलियो चैनल क्या है, तो उसको भी अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ी देर में। पहले आप लोग देख लो कि सरस्वती रिवर क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भुवन वेबसाइट से मैंने लिया है ये सरस्वती अ लॉस्ट रिवर। अगर आपने हिस्ट्री में वैदिक पीरियड का हिस्ट्री पढ़ा होगा तो वहां पे बहुत बार मेंशन है सरस्वती रिवर का। अब सरस्वती रिवर लॉस्ट हो चुका है, डिसअपियर हो चुका है, बट वैदिक टाइम्स में, मनुस्मृति में, इस सब में इसका रेफरेंस बहुत है क्योंकि जो हड़प्पन साइट्स है वो सरस्वती रिवर के पास ही लोकेटेड थे। इसका मतलब उस टाइम पे फुल फ्लेज्ड ये रिवर फ्लो होता था एंड अराउंड 5000 बिफोर प्रेजेंट से ये डिसअपियर हो चुका है ड्यू टू क्लाइमेटिक एंड टेक्टोनिक चेंजेस। तो ये जो सरस्वती रिवर है वो टेक्टोनिक चेंजेस और क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से अब डिसअपियर हो चुका है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, ये दो गवर्नमेंट इस रिवर को रिजुवनेट करने के लिए डैम एक एस्टेब्लिश कर रही है एंड इस डैम का वाटर फ्लो होगा इस रिवर का जो चैनल था उस लोकेशन से, और इस तरीके से चाह रहे हैं कि हम लोग इसको आर्टिफिशियली रिजुवनेट करें रिवर को। सरस्वती रिवर के बारे में अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो ये हिमालय से ओरिजिनेट होता था एंड थ्रू पंजाब, राजस्थान, गुजरात जाके, यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ से ये जाके आपके गल्फ ऑफ कच्छ के पास अरेबियन सी में ये रिवर ड्रेन होता था। एंड इस स्क्रीनशॉट में सब डिटेल्स हैं, आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। खास करके ये पहले 2 पैराग्राफ्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं ये आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में एक कंसेप्ट है पेलियो चैनल। पेलियो चैनल उन रिवर्स को बोला जाता है जो अब डिसअपियर हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ट्रैक है ये रिवर का पुराना ट्रैक है एंड ये इसका नया ट्रैक है एंड यहाँ से रिवर ने शिफ्ट कर लिया है अपना कोर्स। तो ये जो लेफ्ट ओवर ट्रैक है इसको हम लोग बोलते हैं पेलियो चैनल। अब यहाँ से रिवर फ्लो नहीं होता है, पर यूजिंग रिमोट सेंसिंग GIS टेक्नोलॉजी आप देख सकते हो सैटेलाइट इमेजेस से कि यहाँ से पहले रिवर फ्लो होती थी। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया जहाँ पे रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर लिया। सरस्वती वाला जो एग्जाम्पल है वहाँ पे रिवर डिसअपियर हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि वो रिवर अभी भी फ्लो हो रहा है कहीं दूसरे साइड से, ये रिवर यहाँ पे भी नहीं फ्लो हो रहा है। इन शॉर्ट ये रिवर डिसअपियर हो चुका है ड्यू टू क्लाइमेटिक एंड टेक्टोनिक चेंजेस। तो सरस्वती जो है वो आपका एक दूसरे टाइप का एग्जाम्पल होता है। बट पेलियो चैनल का मतलब होता है कि जो चैनल का रेमनेंट बचा हुआ है पुराने रिवर्स का, उसको हम लोग बोलते हैं पेलियो चैनल। एंड ये टॉपिक सेपरेट 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है या 15 मार्क्स के लिए। एंड क्योंकि अब गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है इस प्रोजेक्ट पे, तो पेलियो चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर सिर्फ पेलियो चैनल के ऊपर क्वेश्चन आता है तो वो पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पेलियो चैनल का सरस्वती रिवर के रेफरेंस में क्वेश्चन आता है तो ये पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस टॉपिक को आप एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट आर्टिकल ये ट्रेड रिलेटेड डेटा के लिए इंपॉर्टेंट है।
अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर 2 देखते हैं इस साल का 2021 का, तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्रिटिकली एक्सेस द स्टेटस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड इन इंडिया एंड सजेस्ट सम मेजर्स टू कॉम्बैट द इश्यूज। एंड अगर आपने मेरा पेपर 2 का एनालिसिस वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैं क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने आपको एक वीडियो क्लिप सुनाया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था एग्जाम के पहले कि इसका जो डेटा होता है ये आपको इंडिया ईयर बुक में से एक साल का पूरा निकालना है कि इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है, एंड कॉन्टिनेंट वाइज आपको निकालना है कि नॉर्थ अमेरिका के साथ कैसा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यूरोप के साथ कैसा है, साउथ ईस्ट एशिया के साथ हमारा कैसा ट्रेड रिलेशंस है, अफ्रीका के साथ। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कॉन्टिनेंट वाइज भी क्वेश्चन आ सकता है एंड इन जनरल भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे आया हुआ है। तो ये जो आर्टिकल है इसका स्पेशल फोकस है चाइना के ऊपर कि चाइना से जो हमारा ट्रेड है उसके डेटा क्या है, एंड जो हमारा इंपोर्ट है चाइना के साथ ये देखिए आप, ये यहाँ पे बढ़ते जा रहा है एंड ये हमारा एक्सपोर्ट्स है। तो जो करंट ट्रेड का हमारा फैक्ट्स है वो है कि हम लोग का चाइना के साथ 125 बिलियन का ट्रेड है, जिसमें से अराउंड 100 बिलियन हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। एग्जाम में आप ऐसा फ्लो चार्ट भी बना के दिखाएंगे तो एग्जामिनर के लिए इजी हो जाएगा इवेलुएट करने में। तो जो रिमेनिंग 25 बिलियन है इसको आप बोल सकते हो कि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो इन शॉर्ट ये हो गया आपका चाइना के साथ ट्रेड बैलेंस, जिसमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो डिपेंडेंसी है हमारी चाइना के इंपोर्ट्स पे वो बढ़ते जा रही है। एंड यहाँ पे कंपोनेंट्स बताया हुआ है कि किन चीज़ों में हम लोग ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीज़ें हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अब इसमें दो तरीके के एनालिसिस निकल सकते हैं कि अगर हम लोग फिनिश्ड प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट करते हैं तो ये प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना पे। बट अगर हम लोग चाइना से रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल केमिकल्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं एंड इससे फिर हर सेक्टर्स में कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग के काम आता है ये, तो ये बेनिफिशियल है क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है। तो यहाँ पे एक तरीके से इंटरमीडिएट गुड्स हैं ये जो आगे इंडिया एक्सपोर्ट करेगा मैन्युफैक्चरिंग करके। बट इसमें इश्यूज ये हैं कि फिर रॉ मटेरियल के लिए अगर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे चाइना पे, तो अगर कभी कोई ब्लॉकेड आता है चाइना के तरफ से इंपोर्ट्स में तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। एंड ये हमने देखा सेमीकंडक्टिंग इंडस्ट्रीज में इश्यूज आए बहुत सारे, जिसके वजह से इंडिया के जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, फॉर एग्जांपल टाटा, मारुति, महिंद्रा, सबके व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के जो टारगेट्स हैं उसमें डिक्लाइन आया है इस साल। तो अगर चाइना स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है तो ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस किया है इसको आपको डिटेल में वहाँ पे लिखना है एंड ये फैक्ट्स फिगर्स आपके पास होने चाहिए। सिमिलरली ऐसे ही आप सारे कॉन्टिनेंट्स के लिए प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट आर्टिकल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मर्स सुसाइड के ऊपर आर्टिकल है ये। एंड फार्मर्स सुसाइड में एज यू नो कि महाराष्ट्र का विदर्भ वाला जो एरिया है इसको एक तरीके से फार्मर सुसाइड कैपिटल हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप फैक्ट्स देख सकते हैं कि 2021 में ज़्यादा डेथ्स हुए हैं फार्मर्स के, आई मीन ज़्यादा सुसाइड्स हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। यहाँ पे बाकी फैक्ट्स हैं, यहाँ पे आपका महाराष्ट्र के विलेजेस हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा सुसाइड्स हुए हैं एंड उनके डिटेल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल नागपुर डिवीजन, पुणे एंड नासिक डिवीजन, अमरावती डिवीजन, मराठवाड़ा डिवीजन, ये सारे लोकेशंस आप महाराष्ट्र के मैप पे प्लॉट कर सकते हैं कि कहाँ पे कितना सुसाइड्स हुआ है एग्जाम में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये कुछ फैक्ट्स आपके पास होने चाहिए, प्लस सुसाइड्स के रीजंस क्या है ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड है या क्रॉप फेलियर से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एंड ये सिर्फ महाराष्ट्र रिलेटेड डेटा है, आपके पास ऑल ओवर इंडिया का डेटा होना चाहिए सुसाइड से रिलेटेड। तो इस टॉपिक को भी अच्छे से एक बार देख लो। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के ऊपर, एंड ये अगेन आपके पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस बार इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 में इस साल का पेपर है 2021 का। क्वेश्चन 4C क्रिटिकली एग्जामिन द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। अब एक और पॉसिबिलिटी है कि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स से भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इंडिया में बहुत सारा डिस्प्यूट्स चल रहा है इस टाइम पे। एंड यहाँ पे जो आर्टिकल है ये कर्नाटका स्पेसिफिक आर्टिकल है क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। एंड सिर्फ आप एक स्टेट का देख सकते हैं कि कितने सारे डिस्प्यूट्स चल रहा है। कर्नाटका का तमिलनाडु से कावेरी वाटर डिस्प्यूट चल रहा है। सिमिलरली गोवा से रिलेटेड महादाई प्रोजेक्ट पे इनका इशू चल रहा है। फिर तेलंगाना आंध्र प्रदेश के साथ कृष्णा वाटर डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एंड मैप मार्किंग के लिए भी ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कावेरी रिवर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका कावेरी रिवर का लोकेशन, इसको नोट्स पे ऐड कर लो। फिर ये है आपका कृष्णा रिवर का लोकेशन एंड इसके ट्रिब्यूटरीज हैं भीमा और तुंगभद्रा। साथ में जो बड़े रिवर्स हैं इनके ट्रिब्यूटरीज भी आप कर लो लोकेशन के लिए। फिर यहाँ पे मेंशन्ड है होगेनिकल वाटरफॉल, ये आपके कावेरी रिवर पे लोकेटेड है। यहाँ पे ये है आपका होगेनिकल वाटरफॉल। फिर मेकेदेतु प्रोजेक्ट भी न्यूज़ में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेकेदेतु कावेरी रिवर पे लोकेटेड है यहाँ पे। एंड ये आपका महादाई रिवर है
जो गोवा और कर्नाटका के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, इसको भी अपने नोट्स में ऐड कर लो। तो ये सारे लोकेशंस मैप मार्किंग के लिए प्लस इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट पर अगर क्वेश्चन आता है इन टॉपिक्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन ये भी आपके मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 में इस बार हमारे 6 से 7 लोकेशन मैप मार्किंग में मैच हो गए यूपीएससी से, तो इसलिए करंट्स के मैप मार्किंग लोकेशंस इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे जो लोकेशंस न्यूज़ में है ये है आपके बांडीपुर टाइगर रिजर्व एंड नगरहोल टाइगर रिजर्व। एंड यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं ये है बांडीपुर टाइगर रिजर्व, ये है आपका नगरहोल, यहाँ पे है आपका मुडुमुलाई, सिमिलरली यहीं पे वयानाद भी है। एंड ये चारों मिलके आपके नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट हैं। तो इन लोकेशंस को अपने नोट्स में ऐड कर लो एंड 30 वर्ड्स में सबका डिस्क्रिप्शन अपने नोट्स में लिख लो। एंड आज के लिए बस इतने आर्टिकल्स थे। जिन लोग को ये पीडीएफ रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकता है। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल। एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।